नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब में शिक्षा सुधार के दावों को और मजबूती देने के लिए भगवंत मान सरकार ने सरकारी स्कूलों के नीट क्वालिफाई करने वाले 882 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। जीरकपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने छात्रों और उनके अभिभावकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सफलता का श्रेय शिक्षा सुधार, शिक्षकों की आधुनिक ट्रेनिंग और विद्यार्थियों की मेहनत को दिया और साथ ही उन्होंने मिशन रोजगार का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में सरकारी नौकरियां अब पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर हैं, बिना कैश और बिना सिफारिश के दी जा रही हैं। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब के नीट टॉपर छात्रों का मान सरकार ने किया सम्मान। नीट पास 882 छात्रों के साथ मान बैंस सिसोदिया का संवाद। सीएम मान बोले, पंजाब में नो कैश नो सिफारिश पर मिल रही नौकरियां। पंजाब की भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा फोकस शिक्षा और सेहत पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाकर उसे वर्ल्ड क्लास बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इसी का असर अब नतीजों में भी साफ दिखाई देने लगा है। आज पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्र नीट और जेईई जैसे कठिन राष्ट्रीय परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट में भी शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। शिक्षा क्रांति के इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए मान सरकार ने जीरकपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में नीट यूजी में सफलता हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने छात्रों और उनके अभिभावकों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। मान सरकार ने पंजाब के नीट यूजी टॉपर छात्रों को किया सम्मानित। नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मिला सम्मान। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने नीट जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय छात्रों की मेहनत, अभिभावकों के भरोसे और शिक्षकों की लगन को दिया। तुसी जैन जी हो ते जिहड़ा जैन जी ने कल तुसी देखिया होना, कल जिहड़ा उत्थे जंतर मंतर ते जैन जी ने जिहड़ा भारत की बहुत वड्डी सरकार, जिद्दी सरकार जिहड़ी आपदी गल मनदी ही नहीं, बड़ी हठ रखने वाली सरकार जिहड़ी उहनूं झुका लिया कि जी नीट दा पेपर जे रद्द क्यों होया। ओवरऑल देश दे विच 22 बच्चे जिहड़े ने वो सुसाइड कर गए कि असीं दोबारा पेपर नहीं देना, सुसाइड कर लिया। उन्होंने जिंदगी का की मुल है जी दसो। 1 करोड़ रुपया वह मुल पै जाऊगा, 2 करोड़ दे दोगे, 5 करोड़ दे दोगे, बच्चा थोड़ी वापस आ जाऊगा। सो इस करके ये जो जैन जी है ये को आइडियाज़ हैगे ने, इन्होंने थोड़ा जिहा राह दिखा दो बस केरा। उस तो बाद इन्होंने अपने आइडियाज़ नाल, अपने पढ़ाई नाल, अपने दिमाग नाल जिहड़ा वो अपने टैलेंट के बेस पे इन्होंने टॉप बनना है और टॉपर बनना है। कोई शायद अज इस बार टॉपर ना बनया हो, अगले एग्जाम के विच बन जाओ, अगे तुसीं डॉक्टरी लाइन च जाना है। बहुत सारियां लाइन हुण बहुत सारे करियर दीयां लाइनां तुहाडे वास्ते खुलियां ने। सीएम मान ने कहा कि सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपलों को देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में विशेष ट्रेनिंग दिलाई। कई शिक्षक IIM अहमदाबाद और फिनलैंड जाकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली, नई टीचिंग तकनीकों और एडवांस लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग लेकर लौटे। इन शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को नए तरीके से तैयार किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर माहौल दिया। आज नीट में सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों की सफलता उसी दूरदर्शी सोच, मजबूत शिक्षा मॉडल और शिक्षकों की मेहनत का बड़ा प्रमाण है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले विद्यार्थी परीक्षा का पेपर आसान करने की मांग करते थे, लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा और मुश्किल बनाया जाए। उन्होंने इसे विद्यार्थियों के बढ़ते स्तर और आत्मविश्वास का संकेत बताया और कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है, जिससे आने वाले समय में पंजाब के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। छात्र भी सरकारी स्कूलों में आए बदलाव के लिए मान सरकार का धन्यवाद करते नजर आए। बहुत वधिया फील हो रहा है ते काफ़ी समय तो सपना सी कि इत्थे आवां ते अज पूरा हो रहा है। कितनी मेहनत करनी पई इस परीक्षा नूं पास करने लई? मेहनत बहुत करनी पई, बट जिन्नी भी की 2 साल लगाए, बहुत अच्छा लग रहा है इत्थे आके।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MCQs ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, PYQs ਹੋ ਗਏ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਕਿ ਨੀਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। टीचर्स बहुत सपोर्टिव सीगे। अपने संबोधन के दौरान सीएम मान ने मिशन रोजगार का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी देने में किसी मंत्री या विधायक की सिफारिश नहीं चलती। इसी का नतीजा है कि कई युवाओं ने एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाएं पास की और अपनी पसंद की नौकरी चुनी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब सरकारी नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची दी जा रही हैं। सरकार अब तक 68,585 से ज्यादा सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दे चुकी है। नीट के टॉपर छात्रों से संवाद के दौरान सीएम मान ने कहा कि ये खुशी और गर्व की बात है कि हमारे देश की नई पीढ़ी ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने केंद्र पर प्रहार करते हुए कहा कि ये एक ऐसी जिद्दी और जालिम सरकार है जिसकी नाकामियों के कारण 22 बच्चों को मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन नई पीढ़ी संभावनाओं से भरी है और उम्मीद है कि पंजाब के बच्चे भविष्य में कई बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। मैं ये गल कहनी चाहूंगा, पंजाब दे विच नो कैश नो फरमैश ओनली मैरिट। सिर्फ मैरिट के आधार पर असीं नौकरियां भी मैरिट के आधार पर दिंदे हां। हुण तक 68,585 नौकरियां दे चुके हैं। 68,585। एक सिंगल पैसा भी कोई बंदा कहते कि इत्थों 1 रुपया लिया हो किसी ने, या किसी MLA की या मंत्री की सिफारिश लगी हो ना, मैरिट के आधार पर जी चिट्ठी आऊगी घरें, थोड़ा WhatsApp पर मैसेज आऊगा कि भाई तुहाडे नंबर चंगे आ गए, इन्नी तरीक नूं आ जाओ, आ फलानी कुर्सी तुहाडा वेट कर रही है, आ फलाना अहुदा तुहाडी वेट कर रहा है। सारे बच्चे इस गलों, कई बच्चे ने 3 नौकरियां भी ले लियां। एक बारी पढ़े, नंबर आ गए, क्लर्की च चुने गए, फिर पढ़ के दूजा बड़ा पेपर दिता पटवारी का, पटवारी चुने गए, क्लर्की वाली नौकरी छड्डती, फिर कोई SDO का या DSP का पेपर दिता, वो क्लीयर करता, तो दूजी नौकरी छड्डती। 3 नौकरियां भी लैके जिहड़े ने बच्चे वो अज पंजाब दे विच किते ना किते कुर्सी ते बैठे अपना सेवा दे रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा क्रांति की अलग जगाने वाले पंजाब के आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने बताया कि किस तरह मान सरकार के शिक्षा सुधारों के बाद नीट में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की सफलता कई गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस साल पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जबकि भगवंत मान सरकार बनने से पहले साल 2022 में सिर्फ 85 विद्यार्थी ही नीट में सफल हो पाए थे। यानी मान सरकार की शिक्षा सुधार नीति, बेहतर स्कूल व्यवस्था, शिक्षकों को आधुनिक ट्रेनिंग और लगातार किए गए प्रयासों की बदौलत महज 4.5 साल में ये संख्या 11 गुना तक पहुंच गई है। सिसोदिया ने कहा कि आज इन सभी होनहार विद्यार्थियों से मिलकर, उनकी सफलता की कहानी सुनकर और उनसे बातचीत करके उन्हें बेहद गर्व और खुशी महसूस हुई। अभी ना आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो खाली वोट से काम नहीं चलेगा। पंजाब के लोगों का अच्छे से ईमानदारी से इलाज भी करना है जब डॉक्टर बन जाओगे। वोट तो देना ही देना है, वोट तो दिमाग से लगा के देना। और अगर देश के लोग ईमानदारी से एजुकेशन पर काम करने वाले लोगों को वोट करने लगेंगे तो फिर तो सरकार तो पता है हमें किसकी आएगी बार बार, उसके अपने को टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो ईमानदारी से पढ़े और फिर समाज में जो डॉक्टर्स की जरूरत है ईमानदारी से उसको पूरा करें। सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों का नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में सफलता हासिल करना मान सरकार ने शिक्षा सुधारों का बड़ा परिणाम बताया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों का सम्मान, शिक्षकों की भूमिका, आधुनिक ट्रेनिंग और मेरिट आधारित रोजगार व्यवस्था को सरकार की प्राथमिकताओं के रूप में सामने रखा गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने भरोसा जताया कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे ये प्रयास आने वाले समय में पंजाब के और अधिक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।